हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इसकी हम आपके लिए आज फोर्थ एंड फाइनल वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम आपको बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे टैकल करना चाहिए। कंप्लीट ट्रीटमेंट हम जीएसटी का आपको इसमें समझा देंगे। इससे पहले भी हम 3 वीडियो डाल चुके हैं इस चैप्टर की, वो आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो हमने डीके गोयल बुक से लिया है। क्वेश्चन नंबर 11A है डीके गोयल की बुक में। मैं अभी क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूं, उसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालेंगे, आप वहां से डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए सबसे पहले तरीका वही है जो आपको पहले बताया था कि आपको टिक कर लेना चाहिए किस किस में एडजस्टमेंट है, जिससे कि आपको काट पीट ना करनी पड़े क्वेश्चन में। तो आपने देख ही लिया होगा अपने क्वेश्चन में टिक कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्लेसमेंट वर्क करेंगे कि जो आइटम जहाँ का उसको प्लेस करेंगे, जिन पर एडजस्टमेंट है उनको अभी अंदर ही लिखेंगे और बाद में एडजस्टमेंट आपको करके दिखाएंगे। कंप्लीट ट्रीटमेंट जीएसटी का इसमें आ जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले दिया है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो आप यहाँ लिखें टू ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू है 20,000 रुपीज। नेक्स्ट है परचेजेस, आप यहां लिख दें टू परचेजेस। देखिए परचेजेस में तो एडजस्टमेंट काफी है, इसमें 292 यहां लिख देते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल एंड पावर, तो इसमें थोड़ा गैप छोड़ना पड़ेगा हमें, यहां लिखेंगे हम टू फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर एक्सपेंसेस है 34,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको सीधा बाहर लिख देते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल की वैल्यू 1,60,000। नेक्स्ट है सेल, सेल को आप यहां लिख दें ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स। सेल में 590 सेल है, अभी हम वेट करते हैं, इसमें हो सकता है कि कोई रिटर्न वगैरह हो तो वो एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद है रेंट, रेंट आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, टू रेंट, लेकिन एडजस्टमेंट इसमें नहीं है तो इसको हम यहाँ 10,000 बाहर लिख देते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न इन वर्ड्स, रिटर्न इन वर्ड मतलब जो आपने सेल किया होगा वो रिटर्न आपके पास वापस आ गया, तो उसको आप लेस कर दें यहां से, लेस रिटर्न इन वर्ड। देखिए रिटर्न इनवर्ड्स है 16,000, तो ये हो गया आपका 574। सॉरी। नेक्स्ट आइटम है कैश डिस्काउंट अलाउड, तो देखिए डिस्काउंट अलाउड यहां आता है टू कैश डिस्काउंट अलाउड, ये है 15,000। अलाउड एक्सपेंसेस होता है और जो आपका रिसीव्ड है ये आपके लिए एक तरह का बेनिफिट है, तो उसको आप यहां लिखिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड है 19,000। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को आप यहां लेस करेंगे, ड्रॉइंग्स है 58,100, ये लेस हो जाएगा। देखिए सेकंड दूसरी साइड में आपको दिया गुडविल, गुडविल एसेट है, एसेट साइड में लिख देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 16,000 वैल्यू आप बाहर लिख दे सीधा। फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग पर एडजस्टमेंट है, आप 58,000 रुपीज अंदर ही लिखिए। नेक्स्ट है रिपेयर चार्जेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, यहां लिखेंगे टू रिपेयर चार्जेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम सीधा बाहर लिख देते हैं 2,900। बैंक, बैंक आएगा बैलेंस शीट में, एसेट होती है, बैंक में आपके 18,000 रुपीज आप बाहर लिख दें। नेक्स्ट है सैलरीज,
सैलरीज आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिखने। देखिए सैलरीज में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप 1,10,000 सीधा बाहर लिख दें उसका। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। टू जनरल एक्सपेंसेस, इसमें एडजस्टमेंट है तो हम इसको 18,000 अभी अंदर ही लिखते हैं। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स को बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे। ये आ गया 230। इसके बाद है क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 135। इसके बाद हमको दिया हुआ है जीएसटी, आउटपुट और इनपुट दोनों दिए, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इस तरह से बना लेते हैं। कुछ हमें एंट्रीज भी करनी है तो हम यहाँ एंट्रीज करेंगे, यहाँ हम जीएसटी के बारे में लिखते हैं। जीएसटी दो पार्ट में इसको हम ब्रेक करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसको फर्दर टू पार्ट में कर लेंगे, इनपुट और आउटपुट। इसको भी कर लीजिए इनपुट और आउटपुट। अब इसमें वैल्यू देख लीजिए कितनी है। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है 5,000 ईच, तो यहाँ लिखते हैं 5,000 और इनपुट दोनों है 8,000 ईच, 8,000। तो जो प्लेसमेंट वर्क था हमारा वो पूरा हो गया। अब देखिए आगे है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 5,000 चार्जेबल टू फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017। जनरल एक्सपेंसेस में 5,000 फर्नीचर खरीदा उसके इंक्लूड है, तो आप इसको लेस कर दें, लेस ट्रांसफर टू फर्नीचर। 5,000 आप लेस कर दें, 13,000 ये बच गया। ये 5,000 आप फर्नीचर में ऐड कर दें। ट्रांसफर फ्रॉम जनरल एक्सपेंसेस, ये 5,000 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 63,000 टोटल हो गया। नेक्स्ट है क्रिएट अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन डेट ऑफ अ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट आफ्टर ट्रीटिंग 30,000 एज बैड डेब्ट। देखिए जो बैड डेब्ट और बैड डेब्ट प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में था वो तो नहीं है, केवल वो ओल्ड होते हैं और ये दोनों न्यू है, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट न्यू और फर्दर बैड डेब्ट है। तो लिखा 5% प्रोविजन बनाना है आफ्टर ट्रीटिंग 30,000 एज बैड डेब्ट। तो पहले बैड डेब्ट लेस कर देंगे, लेस बैड डेब्ट 30,000, 2 लाख बचा, लेस प्रोविजन एट द रेट 5%। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट होता है 10,000 हो जाएगा, 190। इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग फॉर द ईयर इज टू बी एट द रेट 10% पर एनम। फर्नीचर फिटिंग पर डेप्रिसिएशन है 10%, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि ऊपर कहीं लिखा था उन्होंने, देखिए कि जनरल एक्सपेंसेस में जो 5,000 फर्नीचर में ट्रांसफर में है जनरल एक्सपेंसेस से, वो अक्टूबर में परचेज किया था, तो ये यानी कि इस पर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन डलेगी, इस पर अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ की डलेगी। 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो यहाँ लिखेंगे हम लेस डेप्रिसिएशन। इस पर तो 5,800 पूरी हो गई, 10% मतलब एक जीरो से लेस कर दीजिए आप, तो 5,800। लेकिन इस पर हाफ ईयर की डलेगी, तो फुल ईयर की 500 हो जाएगी, एक जीरो हटा करके, हाफ ईयर की हो गई 250, तो 6,050। तो देखिए एक तो हमें ये बैड डेब्ट भी वहाँ लिखना है, भी वो नहीं लिखा हमने, भी लिख देते हैं, और प्लस इसको लेस करके लिख देते हैं। ये लेस करके यहाँ लिखेंगे पहले 0,5,9,56,950। अब हमें ये डेप्रिसिएशन और प्लस ये बैड डेब्ट प्रोविजन दोनों यहाँ लिखने होंगे। टू बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 30,000, 10,000, ये हो गया 40। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये हो गया 6,050। देखिए ये ट्रीटमेंट हो गया। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 40,000, यहाँ लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा आपका ट्रेडिंग में 40,000,
और एसेट में भी लिख देते हैं बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट है, बट देयर वॉज अ लॉस बाई फायर ऑन 20th March टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। आग लगने से स्टॉक का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पूरा एक्सेप्ट कर लिया। अब इनमें जीएसटी बता रखा है, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। तो आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। देखिए जीएसटी का चैप्टर हमने आपको करवाया हुआ है पहले, आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सो जा करके। तो इसमें जीएसटी में आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे एंट्रीज आपने बनाई है वहां पर वही एंट्री बनेंगी और उसी हिसाब से आपको करना है। देखिए परचेज करी हो आपने गुड्स की या एसेट की या एक्सपेंसेस पे की हो तो इनपुट जीएसटी होती है, और आउटपुट होती है सेल पर और इनकम वगैरह पर। तो यहां पर परचेज तो नहीं है नुकसान वाला, लेकिन जिस चीज का नुकसान हुआ आपने पहले परचेज की होगी तो इनपुट जीएसटी आपने वहां डेबिट की होगी। अब उसे कैंसिल करना पड़ेगा आपको क्रेडिट करके, यानी कि जो आपने परचेजेस की होती है, परचेज की हो या कोई एसेट हो, अगर उसको डिस्ट्रॉय हो जाती है तो जीएसटी उसकी कैंसिल करनी पड़ती है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। देखिए परचेज आ गया ना, इस पे जितनी इनपुट जीएसटी थी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे होगा, परचेज थी 8,000 की, अब इस पर 6% है, तो 6% देखिए अब 6 8 जा 48, 480 480, तो 8,960 ये आपका जो है टोटल लॉस हुआ। तब आप करेंगे लॉस जो हुआ उसको तो यहाँ लिख दें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया ना आपको, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम इन फुल, तो आप यहाँ लिख दीजिए इंश्योरेंस कंपनी 8,960 ये वाला अमाउंट। जो परचेज है वो परचेज यहां से आप लेस कर दें, लेस लॉस बाय फायर 8,000 यहां से लेस हो जाएगा। देखिए जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है उनको यहां एडजस्ट कर देंगे। अच्छा यहाँ अमाउंट लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए इनपुट आउटपुट सेम नहीं होती, इनपुट इनपुट सेम होती है। तो इनपुट ये 8,000 है, देख लीजिए जैसे इनपुट 8 दे रखी है तो इनपुट यहाँ भी 8 है तो यहाँ भी इनपुट 8 ही होगी और आउटपुट दोनों जगह 5 होगी। तो इस तरह से मैंने लिखना था, अमाउंट थोड़ा सा मिस्टेक होगी, आउटपुट यहाँ ठीक है 5,000। तो देखिए ये ठीक कर लिया। अब हमें क्या करना है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कैंसिल करनी है, तो इनपुट में से -480 करिए, इनपुट में से -480 करिए, ये एडजस्टमेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 2500 पर यूज बाय प्रोप्राइटर, 2500 रुपये की गुड्स प्रोप्राइटर ने यूज की, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये भी परचेज से कैंसिल होगी, और टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी ये कैंसिल होंगे इसमें से। तो देखिए ड्राइंग्स कितने की करी, 2500 की, तो परचेज में से 25 कर दीजिए लेस। अब इसका 6% जो जीएसटी है वो भी कैंसिल होगी, सीजीएसटी एसटी दोनों, तो 25 6 जो 150, तो 150 ईच आपका आ जाएगा। तो 2800 की आपकी ड्राइंग्स हो गई। तो ड्राइंग्स को तो आप यहां से लेस करेंगे, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स 2800 ये भी लेस करना है, और ये जो परचेज में से लेस हुआ इसको यहां लिखिए ड्राइंग्स 2500, और जो दोनों इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी वो यहां से लेस होंगी, -150 -150 सॉरी। देखिए एक और है लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग 1500 पर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 1500 रुपए की गुड्स को फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी भी हमको एंट्री बनानी होगी पहले, तो कैसे एंट्री बनेगी, देखिए फ्री सैंपल के लिए आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, लिख सकते हैं इसको यहां लिख देते हैं शॉर्ट में, एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेज। अब क्योंकि गुड्स दी है इसमें भी तो यहां भी परचेज ही लिखना पड़ेगा आपको, फिर टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। तो कितने की गुड्स दी है, 1500 की, तो परचेज में 1500 आएगा। अब इसका देखिए 6%, 56 या 90 ईच, और 1680 आपका ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो इसको आप यहां लिख दें एडवर्टाइजमेंट को
टू एडवर्टाइजमेंट 1680, और जो गुड्स आपने दिया उससे परचेज कैंसिल होगी, यहां लिख दीजिए एडवर्टाइजमेंट 1500 कॉस्ट की गुड्स है तो 1500 लेस होगा। प्लस दोनों जो इनपुट CGST है वो यहां से -90 -90। तो ये क्वेश्चन आपका अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल क्या करना है, GST एडजस्ट कर देनी है और उसके बाद इसका केवल आंसर हमको कैलकुलेट करना है। देखिए 8000 है ना, 8000 -480 -150 -90, तो ये आ गया 7280, ये भी 7280, ये 5 है तो ये 5 इसमें से लेस हो जाएगा। दोनों को नहीं लिखा जाता, इनपुट आउटपुट को नेट कर लिया जाता है। अगर इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट उसमें से लेस होगी, आउटपुट ज़्यादा तो इनपुट लेस होगी। तो ये आप लेस कर दें 2280, यहाँ से भी ये 5 लेस कर दें 2280, इनपुट बच गया। देखिए इनपुट क्या होता है कि आपने जो GST पे की परचेज करते समय, और आउटपुट होता है जो आपने कलेक्ट किया। तो आपने कलेक्ट कम की, पे ज़्यादा की, तो ये आपकी एसेट होगी। अब नेक्स्ट पेज में इसको कवर करेंगे। तो यहां लिखेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST 2280 2280। अब आपको आंसर निकालना है बस केवल। देखिए 574 प्लस 40,000 6,14,000, 6,14,000। इसमें से माइनस कर देते हैं हम। पहले तो मैं ये 292 परचेज है, इसमें से आप 4 और 8 12,000 माइनस कर दें, ये हो गया 280। नेट परचेज आपकी 280 की हो गई। 614 में से आप माइनस करें 280 और 23 लाख, और माइनस करें 34, तो 280 का ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। यहां लिख देते हम 2GP कैरिड डाउन, इसको यहां ले आते हैं बाय GP ब्रॉड डाउन 280। 280 प्लस 19 299, 299। इसमें से माइनस करें आप 10 और 15 25,000 2900, 110 और 30 123 40,000 6,050 1680, तो 1,370। ये आपका आ गया टू नेट प्रॉफिट। इसको यहां ऐड कर देते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट 1 लाख, या पहले हम इनका टोटल कर लेते हैं यहां तक का, माइनस करके उसके बाद ऐड कर देंगे। 160 माइनस 58,100 और माइनस 2,800, 99,100। अब आप नेट प्रॉफिट जोड़ दें, यह आ गया 199,470 प्लस 135 334,470। ये एक साइड आ गई आपकी। अगर इस तरह से दूसरी साइड भी सही आती है, आंसर सही है। तो देखिए दूसरी साइड के भी देख लेते हैं टोटल करके। 16,000 56,950 प्लस 18,000 प्लस 190 प्लस 40 प्लस 8960 प्लस 2280 प्लस 2280, तो ये आ गया आपका 334,470। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये जो आपको हमने GST कैलकुलेट करी, हो सकता है ये फ्रेम में नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2280 बचेगी, और यहाँ पर भी आप इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2280 बचेगी। ये इसमें 7,280 में से 5 लेस करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों को हमने यहाँ लिख देना है। तो देखिए इस तरह से आप लॉजिकली करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में सब कर दिया हमने। अब आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं आकर के, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।